सत श्री अकाल वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो, यहाँ पर मैं सीरियस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करता हूँ। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैंने ऐसी और भी कई वीडियोस बनाई है, वो भी चेक कर सकते हो। तो जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बनाई है कि पीआर कैसे होना है, तो जो बहुत सारी बातें हैं वो थ्योरेटिकल बातें हैं, क्योंकि मैं अभी पीआर हूँ नहीं एक्चुअल में, है ना। तो बट जो आज की वीडियो है उसमें बात करेंगे कि मतलब पीआर कैसे होना है, वो भी प्रैक्टिकली बात करेंगे कि मतलब एक्चुअल में आपको पीआर के लिए कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं वर्षा जी, उनकी ऑलरेडी पीआर हो चुकी हैं। उनसे मतलब बात करेंगे स्टेप्स के, मतलब कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, प्रॉपर मतलब गाइड क्या है पीआर पाथवे के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो वर्षा, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जस्ट थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, तो वीडियो के लिए मतलब वीडियो बनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सबसे पहले बात करें कि मतलब पीआर ऑस्ट्रेलिया की एक्चुअल में है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीआर हो गए तो उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है उसमें होता है कि हमें पीआर होना है। करेक्ट। इज देयर द एंड पॉइंट, और इसके बाद भी जिंदगी मतलब होती है, ज्यादातर लोगों का ये गोल है कि पीआर होना है, पीआर मतलब हमें भी होता है ना पीआर होना है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? मतलब ऑफ कोर्स, तो अगर आप बोलोगे पीआर की, तो ऑब्वियसली बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म इसी कंट्री में रहना है, अगर आप यू वांट टू मेक ऑस्ट्रेलिया योर सेकंड होम, है ना, तो डेफिनेटली पीआर से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब्स आपको अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। मनी वाइज तो आई वोंट से कि आप पीआर हो तो आप ज्यादा पैसे कमाओगे, इट्स स्टिल सेम प्रीटी मच जॉब वाइज। लेकिन बेनिफिट्स वाइज यस, इफ यू आर अ पीआर बहुत सारी चीजें एडवांटेजेस होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ फैमिली, यू आर एवर गेटिंग प्रेग्नेंट, आपको फैमिली बढ़ानी है अपनी, यू आर हैविंग अ बेबी, तो सारा कुछ कवर्ड होता है। आपका हेल्थ सारा कुछ मेडिकेयर से कवर होता है, तो वो एक एडवांटेज है। और आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं। और फॉर एग्जांपल कल कुछ होता है कि आप जॉब नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ हेल्थ इंजरी हो गई या कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। मंथली आपको गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं आपकी फैमिली चलाने के लिए, वगैरह वगैरह, जो आपको अगर आप पीआर नहीं हो तो आपको नहीं मिलती है बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स तो ऑफकोर्स बहुत सारे बेनिफिट्स ही हैं, कोई बुरी बात तो नहीं है पीआर होने की। सो यस, आई वुड से बहुत एडवांटेजेस हैं। ओके, मतलब आपके हिसाब से मतलब बंदे को सोचना चाहिए कि पीआर होकर भी मुझे काफी चीजें जो करनी है वो पहले से हमारे मन में होना, कि पीआर हमारा एंड गोल नहीं होना चाहिए, कि मतलब पीआर होकर आपको जो जिंदगी है, मतलब घर लेना का जाना, वो सारी बातों को आपको मैनेज करनी चाहिए ना। मतलब ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो अगर बात करें कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं, मतलब अगर आपके हिसाब से पीआर के लिए आपको क्या लगता है कौन सी स्टडी यहाँ पर अच्छी है जिसमें आप पीआर हो सकते हो? लेट्स से कि आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने पीआर ली है ना, आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है? ओके श्योर। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो मुझे लगता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो पढ़ने के लिए, बैचलर्स मास्टर्स जो भी कर रहे हो, मुझे लगता है आपको खुद अपना रिसर्च थोड़ा करना चाहिए कि आपको कोर्स कौन सा सही चूज करना है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं जब यहाँ पे आ रही थी, मैं अपने मास्टर्स करने आई थी इन बिजनेस, और मैं इंजीनियर हूँ इंडिया से, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है। तो मेरे एजेंट ने मुझे बताया नहीं कि मैं डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकती हूँ, है ना। अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों फालतू के पैसे लगाऊं, स्टूडेंट वीजा लूं, और यहाँ पे आके फिर स्टूडेंट में ना आपको रिस्ट्रिक्शन भी होता है। अभी तो चलो टाइम लिमिट नहीं है, अभी स्टूडेंट्स भी 40 आवर्स वर्क कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे 20 आवर्स ही आप वर्क कर सकते थे, तो वो रेस्ट्रिक्शंस हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मेरे एजेंट ने मुझे बताया होता या मैंने खुद रिसर्च करी होती कि मैं क्या डायरेक्ट पीआर जा सकती हूँ, तो शायद मैं स्टूडेंट लाइफ में नहीं, स्टूडेंट नहीं आती यहाँ पे, डायरेक्ट पीआर होके आती, तो ऑब्वियसली मेरे बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। बट एनीवेज सब लोग ये मेरे मिस्टेक से लर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आपने बैचलर्स किया है, आपके पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है कि आप पीआर अप्लाई कर सकते हो, तो यू शुड डायरेक्टली अप्लाई फॉर इट। तो ये रिसर्च थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है पहले आने से पहले कि क्या करना चाहिए। और मैंने एक्चुअली ये पूरे डिटेल्स की एक वीडियो भी बनाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की पॉइंट्स कितने लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए, वगैरह वगैरह। सो दे कैन वीडियो भेज देना, मैं ऊपर यहाँ पर आपको लिंक आ जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो वीडियो की, मतलब पूरी फुल वीडियो देखना ना डिटेल में, आपको ज्यादा सीखने को मिल जाएगा। हाँ जी, तो अगर बात करें कि मतलब जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं वो काफी सारी मिस्टेक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने भी करी है और आपने भी हाई हो मतलब शायद करी होंगी मेरे हिसाब से ना। तो और भी जो स्टूडेंट देख रहे हैं शायद उन्होंने भी करी, और जो नए आए हैं शायद वो इन फ्यूचर में करें, तो मैंने भी करी है। मतलब आपके हिसाब से कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ओके, इन टर्म्स ऑफ पीआर और इन टर्म्स ऑफ सेटलिंग डाउन, जॉब्स वगैरह, मतलब नॉर्मल हमारी लाइफ के लिए, डे टू डे लाइफ जो होती है। हाँ जी, ओके। तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला कि रिसर्चिंग ऑन द कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा बेसिस है। क्योंकि अगर आप गलत कोर्स लेके आते हो, फिर आप आते हो चेंज करते हो, तो आपका टाइम वेस्ट बहुत होता है, टाइम से ज्यादा पैसे भी बहुत वेस्ट होते हैं इन ऑल दैट होल प्रोसेस। तो आई थिंक पिकिंग द राइट कोर्स और यहाँ पे आके थोड़ी रेलेवेंट जॉब्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और स्टार्टिंग में यू कैन डू एनी काइंड ऑफ जॉब, इट्स ओके, बट आई थिंक इन द लॉन्ग रन वंस आप
सेटल हो गए हो वगैरह वगैरह, उसके बाद थोड़ी सी रेलेवेंट जॉब्स जिससे आपको पता है कि जिससे पीआर हो सकती है आपकी, पॉइंट्स इंक्रीज हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेलेक्टिंग द सिटी ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, जैसे क्योंकि हमको क्या होता है इंडिया से, हम सबको लगता है सिडनी जाना है, मेलबर्न जाना है, लेकिन सिडनी मेलबर्न में आपको पॉइंट्स नहीं मिलते। वेरएस अगर आप रीजनल एरियाज में जाते हो, आई थिंक पर्थ भी रीजनल में आता है, राइट? पर्थ भी रीजनल में है, तो अगर आप वैसे प्लेसेस चूज करते हो पढ़ाई करने के लिए तो ऑटोमेटिकली आपको 2 इयर्स की स्टडी के लिए आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है, समथिंग। हाँ जी, और वहाँ पर कंपटीशन भी कम है। कंपटीशन भी कम है, करेक्ट। बहुत बोलता हूँ अपने वीडियोस में कि रीजनल को प्रेफर करो, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन नहीं है, करेक्ट करेक्ट, एज कम्पेयर टू सिडनी, मेलबर्न या ब्रिस्बेन है ना। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग अपनी आपकी फील्ड का काम कर रहे हैं। ट्रू। ये मतलब आपने बहुत अच्छा पॉइंट कवर करा, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब अगर बात करें, चलो ये तो हो गया आपके स्टेप्स कि आपको स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कैसे वो पीआर ले सकते हैं। अगर बात करें कि आपकी स्टोरी क्या रही, मतलब आपने कैसे पीआर ली, और आप मतलब अपनी स्टोरी के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताओ। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे आई थी 2015, एंड ऑफ 2015 मेरे मास्टर्स करने के लिए, मास्टर्स इन बिजनेस। और यहाँ पे आके नॉर्मल यूनी लाइफ वगैरह चल रही थी, तो पहले तो आपको सेटल होने में टाइम लग जाता है ना। पहले। तो फिर 1-2 महीने बाद मुझे किसी से पता चला, मेरे फ्रेंड से किसी से यूनिवर्सिटी में ही, कि मैं इंजीनियरिंग आकर पीआर लिस्ट में है। तो मुझे आइडिया भी नहीं था परमानेंट रेसिडेंसी क्या होती है, क्योंकि मुझे ऐसा था नहीं कि मुझे यहाँ रहना है या मुझे सेटल होना है, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मुझे था कि मैं जाऊंगी, 2 साल रहूंगी, 2 साल काम करूंगी और वापस इंडिया आऊंगी, ऐसा मेरा एम था। लेकिन जब मुझे पता चला कि पीआर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बेनिफिट्स कितना होता है, तो तब मैं यहाँ पे एक एजेंट से जाके मिली। तो उन्होंने बताया कि द डे आई हिट 25 ईयर्स, क्योंकि पॉइंट्स मिलते हैं ना आपको, एज के भी आपके पॉइंट्स मिलते हैं, और मेरी क्वालिफिकेशन थी पहले से ही, जो कि इंजीनियरिंग थी ऑलरेडी। तो मैंने तभी से, जब मुझे आके जब 3 महीने हुए थे, तभी से मैंने स्किल असेसमेंट के लिए अपना रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। तो फॉर एग्जांपल मेरे लिए, अब सबका स्किल असेसमेंट अलग अलग वे से होता है। अभी मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए CDR करके एक रिपोर्ट आती है, करियर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऐसा करके एक रिपोर्ट आता है। तो मैंने वो रिपोर्ट तभी से लिखना शुरू कर दिया, और वो रिपोर्ट लिखते लिखते मुझे 1 साल लग गए। ठीक है, तो रिपोर्ट लिखना, तो मैंने प्रोसेस अपना एटलीस्ट स्टार्ट कर दिया। मेरी एज 25 हुई नहीं थी, बट एटलीस्ट आई स्टार्टेड माई प्रोसेस कि CDR लिखना। पीटी में आपको पॉइंट्स हेल्प करते हैं, जैसे पॉइंट्स आपको है ना, हाँ, तो पॉइंट्स में उसके मेरे पीटी में मेरे 8 पॉइंट्स आए थे, 8 बैंड आए थे, तो उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं, 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैंने प्रिपरेशन तभी से शुरू कर दी थी। तो टिप फॉर एवरीबडी इज 100%, अगर आपको पता है कि कुछ चांस है तो पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद ही आप सोचोगे कि अब क्या करना है, क्या करें पीआर के लिए। तो और टाइम पर मतलब ऐसा कि थॉट भी नहीं आता ना, अगर पहले से हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो टाइम पर चीज हो जाती है। बट अगर टाइम के ऊपर जाकर हमें कोई डिसीजन लेना है तो बंदा कंफ्यूज रहता है ना, कुछ ले नहीं पाता डिसीजन आप। करेक्ट। और जितना टाइम ज्यादा जाता है, आपको भी ऑस्ट्रेलिया का कुछ भी पता नहीं है आपको कि पॉइंट्स बढ़ते रहते। जब मैंने अप्लाई किया था पॉइंट 65 थे इंजीनियरिंग के लिए, अभी आप देखोगे तो पॉइंट्स 80, 85, 90 हो गए। तो जितना टाइम है, जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है। और आपने 190 सीधा डायरेक्ट अप्लाई करा और 189 करा था? मैंने 190 डायरेक्ट अप्लाई करा था, 190, जिसके लिए 65 पॉइंट्स चाहिए थे तब। और कितना टाइम लगा मतलब आपकी पीआर आने के लिए? मेरा 1.5 महीने में हो गया था सब कुछ, 1.5 मंथ्स में। हाँ, सही है, बहुत अच्छा। और जैसे आपने मेंशन करा कि आपने पीटी में 8 लिए थे ईच, जो कि मतलब बहुत अच्छी बात है, 8 इज द हाईएस्ट स्कोर है ना। तो मतलब अगर आपसे मतलब पीटी की टिप्स पूछेंगे क्या है, मतलब उसमें आप कुछ बताना चाहोगे, कैसे स्टडी करना चाहिए, कैसे आप मतलब 8 ईच ला सकते हो अगर आपको चाहिए तो? श्योर। तो मुझे लगता है प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब ऐसा मैं नहीं बोलती कि बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। छोटी छोटी चीजें आपको अपनी लाइफस्टाइल में ही मुझे लगता है कि लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ड्राइव करते हैं, बाहर जाते हैं, घर पे रेडियो सुनना, इंग्लिश रेडियो सुनना है ना, क्योंकि पीटी में वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपको लिसन करके उसके आंसर्स देने होते हैं। तो छोटी छोटी चीजें आप 10-15 मिनट घर पे रेडियो सुन लो, वो तो आपके फोन में बजता है, कहीं पे भी सुन सकते हो आप। छोटी छोटी चीजें, कुछ इंग्लिश शोज देखना जिससे आपको थोड़ा लैंग्वेज इजी हो जाए, है ना, आसपास थोड़ा बातें करनी। और यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पड़ा है ऑलरेडी पीटी के बारे में, बहुत सारे टेस्ट सैंपल क्वेश्चंस हैं। तो रोज आप 10-15 मिनट, अगर आप जॉब पे जा रहे हो, यूनी से वापस आ रहे हो, ट्रेन में बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई थिंक जस्ट दी स्मॉल थिंग्स। मैं अगेंस्ट हूँ पीपल की आप $2,000 दो और कोर्स करो, मैं उसकी थोड़ा सा मतलब सेल्फ लर्निंग, प्रैक्टिस में। करेक्ट, ये बात तो अच्छी है। मतलब अगर आपने सोचा कि आपने करनी ही है पीटी ना, तो ट्राई कर लो कि मुझे मतलब 1 वीक ऑफ लेना, 3 वीक ऑफ लेना ना, काम से छुट्टी ना लेकर घर पर बैठकर टाइम देख लो कि मुझे इतने दिन
हर रोज मतलब इतने घंटे प्रैक्टिस करनी ही है ना, डेडिकेटेड रहो तो हो जाएगा ना। हो जाएगा। और बेस्ट बात है कि ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में लाना है ना। अगर आपने चलो पहली बार दिया टेस्ट, आपका नहीं हुआ, दैट्स ओके, आप फिर से, आपको रिजल्ट तो आता है, आपको पता होता है कि आपने कहाँ गलती की कहाँ नहीं की, तो आप फिर से प्रैक्टिस करके फिर भी जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि चलो बोला नीचे कि अगेंस्ट हूं मैं, मे बी अगर सच में आपको हेल्प लगती है तो यस यू कैन गो एंड लर्न इट फ्रॉम समवेयर। बात करें कि अगर पहले टाइम मतलब बिल्कुल न्यू हो पीटी के लिए ना, तो एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, आपको सिस्टम पता चल जाएगा ना, बेस कैसे होता है, स्कोर कैसे काम करते हैं, स्कोर कितने चाहिए आपको, तो उसके बाद देन सेकंड टाइम आपको जरूरत नहीं है, तो कर लोगे ना, अपने आप कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो। बिल्कुल। तो ये तो होगी हमारी सारी पीआर की बातें एंड पीटी की बातें ना। अभी जो हमारा लास्ट का टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपकी मतलब 3 एडवाइस क्या है अपने मतलब अभी 8 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर, मतलब जो स्टूडेंट अभी नए आ रहे हैं और जहाँ जो आना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम मतलब ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं उनके लिए। ओके, तो मेरे एडवाइस होंगे, बहुत सिंपल एडवाइसेस हैं, ऐसा कुछ मैंने भी कुछ ज्यादा किया नहीं है, सो हाँ जी ऐसी बात नहीं है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सेविंग योर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग योर मनी, अनवांटेड स्पेंडिंग्स ना करने, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी इंसान का दिमाग खराब हो जाता है जब आप बाहर आ जाते हो और आप इंडिपेंडेंट हो और पेरेंट्स नहीं है, तो आप अनवांटेड चीजों में बहुत ज्यादा स्पेंड करते हो। तो आई थिंक सेविंग योर मनी, स्पेंडिंग इट सही जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना सर्कल भी सही चुनना जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे। बिल्कुल, ये बात बहुत मैटर करती है। अगर आपका सर्कल अच्छा है देन अगर मतलब आपके 5 लोग आपके जो फ्रेंड हैं मतलब डिपेंड करता है वो कैसे हैं, देन आप भी उसके जैसे ही होगे उनके जैसे ना। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। करेक्ट। और रोज अपने आप को डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है एवरी डे शुड बी अ प्रोडक्टिव डे। भले आप छोटी सी चीज कर रहे हो या जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई नई चीज सीख रहे हो, आई थिंक वो आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा होना चाहिए कि एवरी डे आप कुछ सीखो और जो आपको फ्यूचर में हेल्प करे। तो रिसर्च करते रहना, हमारे यूट्यूब चैनल को देखना जिसमें हम इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो वो भी एक, क्योंकि आपका दिमाग खुलता है, आपको पता चलता है कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, है ना। तो बिकॉज यू नेवर नो कि कुछ भी नया अपॉर्चुनिटी आ सकता है ना। इनको भी 6 साल हो गए ना, जो इनका एक्सपीरियंस है तो वो ये अपने चैनल पर बताते हैं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको, इससे मतलब सीखने को मिलेगा। तो जो हमने गलती करी है वो आप नहीं करोगे ना अगर हमारी ये वीडियो आप देखते हो। हाँ जी, तो मतलब अगर बात करें आप रीडिंग, आप बुक्स पढ़ते हो ना, मतलब बुक्स का आप क्या इंपॉर्टेंस मांगते हो? क्योंकि बहुत ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, इट्स हार्ड है ना, तो पहले रीड करना। क्या आपको लगता है इम्पैक्ट क्या है बुक्स का? पढ़नी चाहिए कि नहीं? 100% पढ़नी चाहिए। कैसे पढ़नी चाहिए? मतलब अगर आप बुक लेकर बैठोगे देन लाइक आपका मन नहीं करेगा उसको रीड करने के लिए, आप कुछ फोन उठा लोगे, तो आपको क्या लगता है कि आदत कैसे बनाएं? ओके, तो मैं बोलती हूँ कि पहले लेते ही आप हैवी बुक्स ना पढ़ो। हाँ जी, जैसे कि आप पूरी स्पिरिचुअलिटी की बुक या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक पढ़ोगे तो कोई भी सो जाएगा, मैं भी सो जाऊंगी, है ना। तो आप पहले चूज करो कि आपको पसंद क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिकेट पसंद है, आपको क्रिकेट, मोस्टली अपने इंडियंस को सबको क्रिकेट पसंद होता है। अगर आप लड़के हो, आपका कोई आइडल है, सचिन है या कोई ऐसा है, अब आपको उनके ऊपर बुक्स बनी हुई है ना, बुक्स लिखी गई हैं वगैरह वगैरह। तो अगर आपको जो इंटरेस्ट है जिस चीज में, उसकी बुक्स पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। आपको वो पनिशमेंट नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि यार क्या है इसके बारे में, मैं और जानती हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल ना, तो स्टार्ट कर सकते हैं छोटे से, मे बी आप 3 पेजेस पढ़ो दिन के। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब कम से स्टार्ट करो, बट एटलीस्ट स्टार्ट करो। रूटीन बना लो बस कि 3 पेज पढ़ना ही है मुझे, भले कुछ समझ आ रहा हो ना समझ आ रहा हो, धीरे धीरे समझ एक दिन आने लगता है। तो 3 पेज हो गया, 5 पेज हो गया, एक रूटीन बना लेना। सोने से पहले में भी मैं 5 पेज पढ़ूंगा, तो बस। अगर बात करें कि आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट आया बुक्स की वजह से, मतलब हाँ जी, चेंज आया कोई लाइफ में? ऑफ कोर्स, मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी मुझे लगता है इंप्रूव हुई, कम्युनिकेशन वाइज थोड़ी सी, क्योंकि आप नए नए वर्ड सीखते हो। और क्या होता है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आपके दिमाग में वो वर्ड बैठता है, आपको रियलाइज नहीं होता तब, लेकिन सडनली आप कुछ बोल रहे होते हो, फिर आप एक नया वर्ड बोलते हो, आपको लगता है अरे ये मैंने कहाँ से सीखा, तो फिर आपको लगता है अरे वो तो बुक में पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर आता है। और बुक्स की बेस्ट बात क्या है कि किसी ने इतने साल रिसर्च करके वो चीजें लिखी हुई हैं, और आपको क्या करना है, बस बैठना है और सारा उसका पढ़ना है। तो आपको वो पूरा ज्ञान, वो मे बी वो 200 पेजेस 300 पेजेस पढ़ के एक टाइम पे मिल जाता है। तो जो कि ऑफ कोर्स बहुत एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है लाइफ में। मतलब जो बंदे ने मतलब अपनी सारी जिंदगी में करा, वो उसने 300 पेज में छोड़ दिया कि ये लो सीख लो, है ना, आपके लिए छोड़ दिया। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच आपका टाइम निकालने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम बात करेंगे, इन्होंने अपना घर खरीदा है यहाँ पर, काफी टाइम हो गया घर खरीदे को, तो उसकी बात करेंगे डिटेल में, घर कैसे खरीदना, उसका प्रोसेस क्या है प्रॉपर। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आप इनके चैनल पर जाना, इनकी वीडियोस देखना, इन्होंने सारी वीडियोस बनाई है कि कैसे आप मतलब जॉब्स ढूंढ सकते हो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मतलब जॉब्स का कैसा है, इंग्लिश में भी है, और इनका ट्रैवलिंग का कंटेंट भी बहुत है, आपको वो भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा, और ट्रैवलिंग का कंटेंट भी देखना। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच, सी या, बाय।